हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी दो ऐसे प्रोडक्ट जिसके थ्रू आप अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। 31 मार्च आने वाली है और अब लोग वरीड होंगे कि अपने टैक्स को कैसे सेव करें। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे दो प्लान्स बताऊंगी जिससे आप अपने टैक्स को सेव करने के साथ साथ बहुत अच्छे रिटर्न्स भी ले सकते हैं। सबसे पहले मेरी लिस्ट में है दैट इज़ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये एक्चुअली म्यूचुअल फंड की ही एक टाइप होती है जहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनीज आपके पैसे को इक्विटी में लगाएगी। क्योंकि इक्विटी में लगता है इसलिए इसमें रिटर्न के चांसेस भी बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसका जो लॉक इन पीरियड है, लॉक इन मतलब जब तक आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, उस पीरियड को लॉक इन पीरियड कहते हैं। तो इसका लॉक इन पीरियड जो है 3 साल है। अगर आप पीपीएफ में पैसे डालते हैं तो 15 साल तक आपको वेट करना पड़ता है। लेकिन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में अगर आप अपने फंड्स को लगाएंगे तो आपको रिटर्न भी बहुत अच्छे मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं तो 3 साल के बाद इसको रिडीम कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस स्कीम में ये रहता है कि आपको सेक्शन 80C के अंदर इसकी डिडक्शन भी मिल जाती है। इसका मतलब कि अगर आपने इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में पैसे लगाए हुए हैं तो आपको 1.5 लाख तक की एग्जम्पशन मिल जाएगी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। अब जो हमारा इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज आपको सिप का ऑप्शन देती है। सिप का मतलब क्या होता है? सिप है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपको लगता है कि आप एक साथ पैसा नहीं लगा सकते, आप एक महीने में जो है थोड़ी सी अमाउंट तो सेव कर सकते हैं, तो आप सिप में पैसे लगाइए। यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन equity linked saving scheme with an amount as low as 500 पर मंथ। तो एक महीने में 500 रुपये लगाकर भी आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये मेरी फर्स्ट स्कीम थी, दैट इज इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। अब हम दूसरी स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है पीपीएफ। पीपीएफ का मतलब है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है वहाँ से जाकर कंफर्म कीजिए क्या वो पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे पीपीएफ के बारे में। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम है जिसमें आपको रिटर्न जो है वो गारंटीड मिलता है, मतलब गारंटी है, ठीक है। आपका कितना इंटरेस्ट मिलेगा, क्या रेट चल रहा है, ये सारा कुछ आप अपने बैंक से जाकर कंफर्म कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपने पीपीएफ में पैसे लगाए हैं तो आपको सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी अप टू 1.5 लाख रुपीज़। द इंटरेस्ट रेट ऑन पीपीएफ वो वेरी करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट फिक्स करती है हर एक क्वार्टर के बाद, तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम दोनों स्कीम्स को कंपेयर करते हैं। अगर हम ELSS की बात करें तो इसमें टैक्स सेविंग तो रहती है, रिटर्न भी हाई रहता है, बट एज़ कंपेयर टू पीपीएफ इसमें रिस्क ज़्यादा रहेगा। क्यों रहेगा? अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को इक्विटी में लगाएगी, ठीक है, इक्विटी लिंक्ड। तो इक्विटी में अगर वो पैसा लगा रही है तो जो मार्केट रिस्क है वो तो रहेगा ही, बट येस इसमें लिक्विडिटी बहुत हाई होती है क्योंकि पीपीएफ में आपको 15 साल के लिए मिनिमम अपना पैसा लॉक इन करके रखना पड़ता है। आप 15 साल के लिए पैसे नहीं निकलवा सकते, बट ये वाला ऑप्शन जो है वो 3 साल का होता है अगर हम इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम की बात करें। और अगर बेनिफिट मैं देखूं पीपीएफ का, तो पीपीएफ क्योंकि गवर्नमेंट की गारंटी होती है इसलिए इसमें रिस्क जो है वो बहुत लो रहता है। साथ ही साथ जो है ये टैक्स एफिशिएंट भी बहुत है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर हम लास्ट में देखें कि दोनों में से
किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, विच वन इज़ द बेटर, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप 15 साल के लिए पैसे रख सकते हैं लॉक इन, तो बेटर है पीपीएफ में जाओ क्योंकि उसमें रिस्क कम है। बट येस, अगर आपको रिटर्न भी बहुत अच्छे चाहिए तो ये बेटर होगा आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में जाओ, क्योंकि इसमें आप पैसा भी 3 साल के बाद निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो डिपेंड करेगा आपकी प्रेफरेंस क्या है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट। थैंक यू एवरीवन।